हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का एक बार से फिर मेरे यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अवतल या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है और उसके लिए जो किरण आरेख खींचा जाता है वो किस प्रकार खींचा जाता है उसको हम लोग समझेंगे। प्रतिबिंब निर्माण के पहले किरण आरेख कैसे खींचा जाता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में, वो मैं आज बताऊंगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का कैसे निर्माण होता है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस तरफ मैंने अवतल दर्पण को दिखाया, इस तरफ हमने उत्तल दर्पण को लिया है। और आप जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जो ध्रुव से जो गुजरती है जो रेखा, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आप जो रेड कलर से जो लाइन खींची हुई देख रहे हैं, सभी दर्पणों में वह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, सब जगह देख रहे हैं। 4 केस होता है दर्पण में किरण आरेख, प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो किरण आरेख खींचते हैं उसके लिए 4 केसेज हैं। इन 4 में से कोई भी 2 केस यदि लागू हो जाए तो प्रतिबिंब बन जाता है। कम से कम मिनिमम कितने चाहिए? 2। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि क्या होता है। पहला केस में आप देख रहे हैं, ये जो किरण आरेख है आपका, ये दर्पण मुख्य अक्ष के क्या है? समानांतर है। ये जो किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है यानी आपतित होती है, तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये 4 बातें सिर्फ याद रखना है, उसके बाद और कुछ याद नहीं रखना है। क्या हमने कहा कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो वह क्या होगी? मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हो जाएगी। अर्थात हम इसको इस तरह से खींच सकते हैं। मुख्य फोकस से होकर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो उत्तल दर्पण में भी वही काम करेंगे, लेकिन उत्तल दर्पण में थोड़ा सा क्या होता है, मैं बता चुका हूं कि अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये खोखला गोला है, गोला का एक खंड है, अंदर कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा बाहर होगा। लेकिन अंदर भी घटना को दिखाएंगे, आभासी घटना। तो ये क्या होगा? हमने अभी क्या कहा कि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, इसके समानांतर किरण आ रही है, आपतित हो रही है, तो क्या होगा? मुख्य फोकस से गुजरती है और यह मुख्य फोकस से निकलती हुई मालूम पड़ेगी। तो इसे हम दिखाएंगे इस तरह से। ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है क्या हमने दिखाया कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, चाहो तो आप लिख लो, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरी बात, इसका उल्टा, कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, मुख्य फोकस से होते हुए आपतित होती है। अब देखो, इसको मैंने क्या किया? मुख्य फोकस से आपतित करवाया। तब क्या होगा?
यहाँ क्या था कि समांतर किरणें थी तो मुख्य फोकस से परावर्तित हो रही थी। अब मुख्य फोकस से आपतित हो रही है तो क्या होगा, समांतर आपका वो परावर्तन हो जाएगा। किसके समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर। ये हो गया आपका परावर्तन। कुछ नहीं, इसका उल्टा था। क्या किया, ये था मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ तो फोकस से गुजरा, मुख्य फोकस से गुजरी। ये है मुख्य फोकस से होते हुए आपतित हुई तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो गई। तो यहां भी क्या होगा, यहां भी मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगा। तो क्या समझ में आया, दूसरा केस क्या हुआ, पहला केस का उल्टा हुआ कि यदि कोई किरण, आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित दर्पण पर आपतित हो तो वह परावर्तित होने के बाद यानी परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। अवतल में हो गया और ये उत्तल में हो गया, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर रही है इस प्रकार से। तो हम इसमें जो भी दिखाएंगे क्या दिखाएंगे, बाहर दिखाएंगे। तीसरा क्या है, तीसरा में देखिए मैंने क्या किया, कहां आपतित किया, तो हमने आपतित किया केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होते हुए किरण आपतित हो रही है। तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जब आपतित होगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का। अच्छा, ये दोनों में जहां भी मैं बता रहा हूं तो परावर्तन का नियम तो लागू होगा ही, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जैसे यहां ये अगर हम अभिलंब खींच दें ये, तो ये हो जाएगा आपका आपतन कोण और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर यदि हम अभिलंब खींच दे और ये डॉट डॉट करके इधर मिलाना पड़ेगा तो ये अभिलंब हो गया, तो ये हो गया आपका आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। सारी जगह लागू होगा, इसमें सोचने की बात नहीं। तो यहां क्या होगा, ये तो अभिलंब ही है ना, अभिलंब क्या 90 डिग्री केंद्र से होकर गुजरेगी, वो 90 डिग्री होगी। तो आपतन कोण तो 0 है, तो 0 डिग्री से ही क्या हो जाएगी, परावर्तित भी हो जाएगी। अर्थात यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो तो वह उसी पथ से परावर्तित हो जाती है। याद रहेगा, रहेगा ना, बिल्कुल। क्या हमने कहा, लिख सकते हैं हम कि यदि केस करके कि 1 नंबर में क्या बोला सर ने, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में, ये केस बना के आप लिख सकते हो। हमने कहा कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित हो तो वह उसी पथ से परावर्तित हो जाएगा। तो यहां भी क्या होगा, वक्रता केंद्र से होते हुए परावर्तित आपतित होती हुई नजर आ रही है, तो यह जो है इसी पथ से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है। लास्ट है कि यदि कोई किरण ध्रुव पर आपतित हो, किस पर हो, ध्रुव पर आपतित हो, तब क्या होगा। तो देखिए ये ध्रुव पर आपतित हुआ, ये मुख्य अक्ष भी क्या है, यहां पर 90 डिग्री यानी अभिलंब का काम करेगा। तो जितना डिग्री ये बनाएगा उतना ही डिग्री से ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। अर्थात हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया आपका परावर्तन I, ये हो जाएगा R। यहां क्या होगा, तो यहां भी इस तरह से, अंदर तो जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, बाहर की ओर परावर्तित करवाएंगे। ये हो गया आपका, तो ये अभिलंब है तो ये कितना हो जाएगा, अगर I है तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये तरीका है। अब इसमें समझिए, ये 4 केसेस में कोई भी 2 केस यदि हमें मिल जाए तो क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप देखिए
मैं पहला केस में दिखाता हूं, ये मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए दिया था आपको। तो एक किरण को क्या किया हमने, मुख्य अक्ष के समांतर लाया, वो फोकस से गुजरा। अब दूसरे को क्या करेंगे, इसको लाएंगे, मुख्य फोकस से होते हुए हम इसको क्या करेंगे, गुजारेंगे। संभव है? संभव है कि नहीं? बिल्कुल संभव है। अच्छा, थोड़ी के दर्पण पर एक ही किरण परावर्तित होगी, आपतित होगी, ऐसे संभव तो है नहीं। अब प्रकाश स्रोत है, दर्पण है, तो किरणों के पुंज, किरणों के समूह आपतित होंगी। तो एक किरण हमने माना कि यह मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हुई और वह जानते हैं फोकस से परावर्तित हो गई। दूसरी किरण क्या हुई, मुख्य फोकस से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है, तो ये क्या होगी, ये होगी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो जाएगी। देखो हो गई आपतित। दोनों कहां मिले, यहां मिले। तो यही आपका जो है, आप कह सकते हैं कि हमारा दर्पण का प्रतिबिंब होगा, यहां से लेके यहां तक। वो अब बाद में पता चलेगा, मैं बताऊंगा। दर्पण के निर्माण हो गए, अर्थात कोई इसमें से ये 4 केस में कोई भी 2 केस वाले आरेख को खींचिए, दोनों कहीं ना कहीं परावर्तित होने के बाद दोनों किरण आरेख कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। जिस बिंदु पर मिलेंगे वही उसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की विधि को पढ़ेंगे। ये था प्रतिबिंब खींचने की विधि, यानी किरण आरेख खींचने की विधि। सिर्फ एक डेमो था। अब वास्तविक होगा क्या, जब अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर हम वस्तुओं को रखेंगे और उसके प्रतिबिंब की स्थिति को देखेंगे, उसकी प्रकृति को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत मजेदार चैप्टर होने वाला है। तो इस चीज को घर में प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि इसमें से 4 केस है, 4 केस से ही प्रतिबिंब बनना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब 4 में से कोई भी 2 केस को दिमाग में रखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आराम से प्रतिबिंब बनते चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि और भी आगे जो मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।